नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरुणम एकेडमी में। हमने एकेडमी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था। मैंने सिंपल सेंटेंस के करा दिए थे, नेगेटिव करा दिए थे और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला करा दिया था। आज मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड वाले और आते हैं, उसको कैसे बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड कैसे होंगे, जैसे ये डायरेक्ट में आपको लगा मिलेगा, व्हाट लगा मिलेगा, बाई, हाउ, वाई, व्हेन, हुज, विच, और जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सारे डायरेक्ट में लगे मिलेंगे आपको। तो अगर ये सैड और सैड टू और से टू है, तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो इसकी जगह आस्क्ड ही रहता है, जो मैंने कल बताया था। बट इसमें क्या हो जाता है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, हेल्पिंग वर्ब से था उसमें इफ हो रहा था, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें क्या होगा, यही क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जो लगा होगा डायरेक्ट में वही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच जो हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में बन जाता है। एक बार ये फिर से समझ लेना, सेड, सेड टू, से और से टू की जगह आस्क्ड रहता है, बट इसमें क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो क्वेश्चन वर्ड लगा होगा वो वही लग जाएगा। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। और रिपोर्टेड स्पीच जो होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा उससे सिंपल सेंटेंस बना देंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देखता हूं तो और उससे और समझ में आएगा। देखो, जैसे मैंने ये लिखा एग्जांपल, जैसे लिखा राम सेड टू सीता, डायरेक्ट में आपको मिलेगा क्या लिखा है, राम सेड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु आर यू। जैसे ये लिखा हु आर यू, ये डायरेक्ट में आपको मिला और इसको इन्वर्टेड कॉमा में मैंने क्लोज कर दिया। तो देखो, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो उसी तरीके से जैसे मैंने ये रूल बताया, सेड, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। तो राम आस्क्ड गीता, ये तो यही रहा। और मैंने इसमें क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड से अगर ये शुरू होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह ये हु आ जाएगा। अभी हाँ हु लगा तो मैंने हु लगा दी, हेल्पिंग वर्ब था तो वहाँ इफ आ रहा था, इसमें मेरा क्या आ रहा है, हु आ रहा है। और सिंपल सेंटेंस बना देंगे। देखो यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यहाँ पे क्या है, गीता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। और ये इज आर एम किस में चेंज हो जाता है, वॉच, तो क्या हो गया, सी वॉच। तो राम आस्क्ड गीता हु सी वॉच, ये इनडायरेक्ट आपका बन गया। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे और एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ, लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसका, ये डायरेक्ट है आपका, और इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा। तो अब ये देखो, सबसे पहले सेंटेंस देख लिया करो अच्छे से। तो ये मेरा कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड वाला और इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो इसको हम जिस रूल से अभी बताया उसी रूल से बनाएंगे। तो ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड, और मी आ गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अब क्या, जो क्वेश्चन वर्ड लगा है, जैसे इसमें वाई लगा है तो इसमें वाई लगा दिए। अब सिंपल बनाएंगे, यू है, यू मेरा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यहाँ मी आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जो मैंने प्रोनाउन चेंज करना बताए थे। इज आर एम किस में जाता है, वाज वर्ब में, तो वाज, ठीक, आई वाज हैप्पी। तो इस तरीके से ये बन गया सिंपल सेंटेंस। तो ही आस्क्ड मी वाई आई वाज हैप्पी। ठीक है, अब इसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। बस एग्जाम्पल से ही समझ लो जो कुछ भी है। जैसे मैंने लिखा आई सेड टू श्याम, डायरेक्ट में लिखा है आई सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लिखा है विच क्लास डू यू रीड इन, विच क्लास डू यू
इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो देखो विच क्लास डू यू रीड इन। तो इसी तरीके से इंटरोगेटिव, आई आस्क्ड श्याम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, विच लिखा है तो विच लगा दो। अब देखो विच क्लास डू यू रीड इन है, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो क्लास लिखा है तो इसे ऐसे ही रहने दो, सिंपल टेंस सेंटेंस बनाएंगे। यू मेरा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही। ठीक, ही आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो किसमें, अगर उसमें जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस, रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही रहती है, तो रीड इन, ऐसे बन गया, क्लास ही रीड इन। तो आई आस्क्ड श्याम विच क्लास ही रीड। इस तरीके से आपका ये इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया। आप लोग देखना, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसे एक दो बार आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।